बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फतह हासिल करने के लिए तमाम सियासी दलों ने प्रचार में पूरा दम झोंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हर एक राजनीतिक सुरमा किसी भी कीमत पर बिहार को जीतना चाहता है। लेकिन इस बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो तमाम इनकार के बावजूद भविष्य में बिहार की कमान थामने वाले मुख्यमंत्री पद की रेस में बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बने हुए हैं। पूरे जीजान से प्रचार में जुटे हुए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का चेहरा बताते हैं। फिर भी उनसे बार बार मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सवाल पूछे जाते हैं। गिरिराज सिंह से लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उन्हें संभावित मुख्यमंत्री करार दे चुके हैं। किसका होगा बिहार में, देखिए आखिर सम्राट चौधरी में वो कौन सी खासियत है जो उन्हें किनारे हो जाने पर भी बिहार सीएम की रेस में बनाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद जी को भी सत्ता तक पहुंचाया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। आप बदलते हुए बिहार को आपने देखा है, रफ्तार पकड़े हुए बिहार को आपने देखा है। और जिन लोगों ने 2005 के पहले का बिहार देखा होगा साथियों, उनको याद है बिहार कैसा था। बिहार को जो नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोगों ने रफ्तार दिया, मैं गर्व से कह सकता हूं, सीना मेरा चौड़ा हो रहा था। मैंने 3,17,000 करोड़ का बजट दिया। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। 2023 में बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को 2025 बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार का मैंने नहीं कहा। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बिहार में एक जोगी जैसा मुख्यमंत्री इसलिए चाहिए कि जब देखे सत्ता पर आसीन हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, सबका साथ सबका विकास। तो वहीं चंद रोज पहले बीजेपी के कदावर नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मंच से ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। दो 2023 में गिरिराज सिंह और चंद रोज पहले गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री करार दिया। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बता रही है, लेकिन इन बयानों के आधार पर सम्राट चौधरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है।
बिहार देश के सबसे पेचीदा सियासी समीकरणों वाला प्रदेश है। देश पर लंबे अरसे से बीजेपी का राज है, तो वहीं एक एक कर देश के तमाम राज्यों में बीजेपी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की विजय पताका फहराती जा रही है। हालांकि एनडीए के बैनर तले बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू से गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी के साथ तमाम आला नेता अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही प्रमोट कर रहे हैं। नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है, कल भी है और परसों भी रहेंगे। राजनीति बड़ा स्पष्ट होता है, लोकतंत्र तय करता है और नीतीश कुमार हमारे नेता है। 2000 में उनके पास 34 एमएलए था और हमारे पास 69 एमएलए था, तब भी हमारे मुख्यमंत्री थे। आज भी उनके पास 43 एमएलए जीत कर आए, हम 74 जीत कर आए, हमारे मुख्यमंत्री। हम जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं कि नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेंगे, इसमें कंफ्यूजन कहां है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों का चुनावी इतिहास गवाही देता है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव में जीती गई सीटों और उसके बाद बने समीकरणों से तय होता है। और इस वक्त बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बने हुए हैं, भले ही वो खुद नीतीश कुमार को ही गठबंधन का नेता करार दे रहे हों। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई गार्जियन समान है। इसमें कहा 20 साल बड़े हम लोगों से, 20-22 साल बड़े हम लोगों हैं। बिहार को बहुत चीज दिया है उन्होंने, एकदम रहना चाहिए। लेकिन सही मौके पर मुख्यमंत्री पद मिलने के सवाल पर सम्राट चौधरी कभी भी सीधे सीधे इनकार नहीं किए हैं। लेकिन फिलहाल सवाल सीएम की कुर्सी का नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने का है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे? क्या उसी सीट से लड़ेंगे चुनाव जिस सीट से आरजेडी के टिकट पर 2 बार जीते थे? बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को लेकर ये सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में सम्राट अचानक से सबसे हॉट केक बन चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की खबरें। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में आपको बता दें कि 25 सालों के राजनीतिक करियर में सम्राट सिर्फ 2 ही बार चुनाव जीते और अचानक से इतने बड़े लीडर बन गए। जानकारों की माने तो यदि बीजेपी आलाकमान आदेश देता है तो सम्राट चौधरी के परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इलाका कुशवाहा बाहुल्य है और वहां से जेडीयू अपनी सीट छोड़कर बीजेपी को दे सकती है। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके सम्राट की सियासत की शुरुआत 1999 में तब हुई जब लालू यादव ने उन्हें राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बनाया। उस वक्त सम्राट न विधायक थे न ही विधान परिषद के सदस्य। लेकिन इसके बाद बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के विरोध की वजह से मंत्री पद से हटना पड़ा। कम उम्र में ही लालू यादव ने उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन 2000 में खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से आरजेडी के टिकट पर जीतकर सम्राट चौधरी पहली बार विधानसभा पहुंचे। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। 2010 में फिर उसी सीट से जीते। चौधरी ने 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 2000 और 2010 में जीत हासिल हुई और 2005 और 2015 में हार हुई। 2014 में सम्राट चौधरी आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए और मांझी सरकार में मंत्री बने। फिर 2017 में बीजेपी में शामिल होकर तेजी से उभरे। सम्राट चौधरी ने 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि विधान परिषद के रास्ते सियासत में बने रहे। 2024 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने और अब उनकी नजर 2025 में सीएम की कुर्सी पर है। सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो सम्राट चौधरी की भूमिका दिख रही है उसमें तो बीजेपी कहीं न कहीं उन पे भरोसा करते दिख रही है, क्योंकि 2018 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर उप मुख्यमंत्री जैसे जगह पे उनको रखा गया। हालांकि इससे पहले मंत्री भी रहे। और अभी जो दिख रहा है उसमें सीएम नीतीश के बाद वे जहां भी जाते हैं तो उनकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के अपेक्षा। आपको बता दें, सम्राट चौधरी की कोयरी यानी कुशवाहा जाति बिहार में 4 से 5% वोट बैंक रखती है। सम्राट इसमें फिट बैठते हैं। उनकी छवि एक जुझारू ओबीसी नेता की है जो नीतीश के कुर्मी और दूसरे ओबीसी वोटों को जोड़ता है। लेकिन खतरा भी कम नहीं। उनकी आखिरी विधानसभा जीत 15 साल पहले यानी 2010 की है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सम्राट को विधानसभा चुनावों में उतारेगी? अगर हाँ, तो परबत्ता या कोई ओबीसी बाहुल सीट उनकी पसंद हो सकती है। 2000 और 2010 में परबत्ता से जीत चुके सम्राट के लिए यह सीट काफी सेफ मानी जाती है। लेकिन 2015 की हार को भूलना भी मुश्किल है। अगर वो नहीं लड़ते तो विधान परिषद के रास्ते सीधे सीएम या मंत्री बनने का रास्ता खुला है। भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ मिलकर के सरकार में है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। रोज ये पूरी तौर से घोषणा हो चुका है कि मुख्यमंत्री की चेहरा तो नीतीश कुमार ही हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के एक प्रकार के जो यादव और मुसलमानों के अलावा जो समीकरण है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कम से कम सत्ता में, बिहार की सत्ता में रह जाए। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। लेकिन हार की स्थिति में बीजेपी का सीएम प्लान धराशायी हो सकता है। याद दिला दे, पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट को सीएम कैंडिडेट बताया। उसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अप्रैल 2025 में कहा कि हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार जीतेंगे। लेकिन सम्राट ने खुद नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। नीतीश की छवि का सहारा लेकर चुनाव जीतना, फिर सम्राट को सीएम की कुर्सी सौंपना। अब जो सीएम फेस की बात हो रही है कि गिरिराज सिंह ने बोला, नायब सिंह सैनी ने बोला और एक बार विजय चौधरी ने भी कहा है। तो पॉलिटिकल जब क्राइसिस पार्टी के अंदर होता है, पार्टी के अंदर आपसी व्यक्तित्व का कंपटीशन होने लगता है, तो उस दौर में गिरिराज सिंह ने 2023 में जो बातें कही थी वह बात जो थी वो किसी दूसरे को दबाने के लिए, किसी दूसरे पर मतलब कहीं निगाहें हैं और कहीं निशाना है, इस सिलसिले में हुई थी। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होगा क्या? तो फिलहाल तो स्कोप इसलिए बनता नहीं दिख रहा है कि मुझे लगता है कि अगले 1.5 साल तक जदयू का ही कोई व्यक्ति जो है, नीतीश रहे या कोई और रहे, ये सीएम कैंडिडेट होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। सम्राट की ताकत उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि और बीजेपी के भीतर बढ़ता कद है। लेकिन उनकी सीमित क्षेत्रीय अपील, पुरानी हार और नीतीश की मौजूदगी उनके लिए चैलेंज है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाती है और वो हार जाते हैं तो पार्टी की साख को नुकसान हो सकता है। वहीं जीत की स्थिति में सम्राट बिहार में बीजेपी का नया चेहरा बन सकते हैं। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में एक तुरूप का इक्का है, लेकिन 2025 का दांव जोखिम भरा है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि क्या सम्राट को विधानसभा में उतारकर ओबीसी वोटों का जादू चलाया जाए या विधान परिषद के सुरक्षित रास्ते से उन्हें सत्ता का ताज सौंपा जाए। राजनीति में परसेप्शन का महत्व होता है। परसेप्शन गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, चेहरे गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं उपयोग के लिए। जहाँ तक सम्राट चौधरी की बात है, सम्राट चौधरी का अनुभव ज़्यादा हो चुका है, 25-20 सालों का अनुभव हो चुका है। ये कई दलों में रहे, ये बात सच्चाई है। लेकिन सभी दलों से होकर के आने के बाद लगभग 8 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बहुत करीब हो सके हैं, समझ चुके हैं। तो ऐसे में जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनको एक नेता के तौर में तो आगे कर ही चुकी है। सम्राट की सियासत की शुरुआत 1999 में तब हुई जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बनाया। उस वक्त सम्राट ना तो विधायक थे और ना ही बिहार विधान परिषद के सदस्य। 1999 में सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया।
2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2010 में विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक बनाए गए। 2014 में बिहार सरकार में शहरी विकास और आवास विभाग के राज्य मंत्री बने। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे अपने बयानों को लेकर भी चर्चाओं में रहते। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। कोयरी समाज से आने वाले सम्राट आज बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं और बिहार की सत्ता के सबसे बड़े दावेदारों में से एक माने जाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव बाद जीत की सूरत में बीजेपी उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है या फिर नीतीश के साथ गठबंधन की सरकार में डिप्टी बनाए रखती है। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। 2014 में सम्राट चौधरी ने अचानक 13 विधायकों को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में एक अलग समूह बनाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों तक सम्राट चौधरी भले ही हाशिए पर रहे हों, पर धीरे धीरे उनका कद बढ़ते गया। ऐसे में बीजेपी भले ही कोई निर्णय ले, लेकिन सम्राट चौधरी भी बीजेपी की ओर से भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बीजेपी में केंद्रीय आलाकमान का फैसला ही मुख्यमंत्री पद का फैसला करता है। सम्राट चौधरी को अचानक डिप्टी सीएम बनाने का फैसला भी दिल्ली से ही हुआ था। इसके बाद नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी ने अपना खास मुकाम बनाए रखा। वही सम्राट चौधरी के पक्ष में सबसे बड़ी बात उनकी निजी सियासत ना होकर बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा होना है। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी वक्त आने पर कभी भी सम्राट को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, लेकिन सियासत के जानकार सम्राट की दावेदारी को दरकिनार भी नहीं करते हैं। देखिए रिपोर्ट। चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी भाषण देने में काफी माहिर है। बातचीत में दबदबा बनाकर रखना राजनीति में उनके आगे बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। आपने 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में बनाया और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनाया तो लगभग 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम बढ़ता रहा। शहर और टोला बस्ती गूंजे गूंजे एक पुकार। महागठबंधन के नेताओं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? ये पूरी तरह जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देंगे। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक चुनाव बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सम्राट ने कहा कि लालू यादव बिहार के लिए हानिकारक साबित हुए, जबकि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का काम किया। सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया कि चुनाव बाद एनडीए की ही सरकार बनेगी और एनडीए की कमान नीतीश कुमार के हाथों में होगी, क्योंकि बाप बाप होता है, न टायर्ड होता है न रिटायर्ड होता है। लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन का मुकाबला इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन से है। मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच विपक्षी महागठबंधन के नेता और आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा, हालात माकूल होने पर भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा को नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में?
2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। तेजस्वी के मुताबिक उनके भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी की रणनीति मंगल पांडे को आगे लाने की है। उन्होंने मंगल पांडे को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का शिष्य बताते हुए कहा कि बीजेपी अंतिम समय में उन्हें सामने लाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को किनारे कर देगी। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की लीक हुई योजना बताया और कहा कि एनडीए के अंदर भ्रम की स्थिति है, जहां सहयोगी नेता सच्चाई से अनजान है। तेजस्वी यादव फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच आपसी विवाद कैसे होता तो हर पार्टी के अंदर है ना। भारतीय जनता के पार्टी के अंदर भी आपको एकदम 100% ठोक के बता देते हैं कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई जबरदस्त है। अमित शाह आए हुए हैं और इन बातों पे आकलन हो रहा है। अगर चुनाव जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो ये वक्त बताए, मुझे नहीं लगता कहीं केशव प्रसाद मौर्य न हो जाए। हालांकि अभी तक बीजेपी और एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुनाव में चेहरा बताया गया। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का पूरा फोकस रखते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी पर हाल ही में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उप मुख्यमंत्री ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे फॉर्म भरवाने वालों को सीधा जेल भेजा जाए। सम्राट चौधरी ने जन स्वराज को कुकुरमुत्ता पार्टी भी कहा और आरजेडी पर बिहार में अपहरण उद्योग चलाने का आरोप लगाया। ये ललटेनिया पार्टी जो कभी किसी को कुछ दिया नहीं, सबसे लिया, वो भी फॉर्म भरवा रहा है। तो मैं तो जो लालटेन के लिए, कांग्रेस के लिए और एक वो आजकल कुकुरमुत्ते की तरह पार्टी आया है, अब तो आप ही जानते होंगे, वो जो है फॉर्म भरवा रहा है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए हो रहे सर्वे में बिहार की जनता का मूड लगातार बदल रहा है। हालिया सर्वे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगले पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर 5.20% मत मिले। सम्राट चौधरी को 4% पुरुष मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और 6% महिलाएं। ये सर्वे बताता है कि मतदान की दृष्टि से जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन परिवर्तन की दिशा स्पष्ट नहीं। वहीं ऐसे हालात में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी के बड़े पद पर काबिज होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस तो से बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा लालू प्रसाद के करीबी भी रहे। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है। वो खुद विधायक सांसद भी रहे, यानी सम्राट चौधरी के पास एक राजनीतिक विरासत भी है। हमारे साथ आज इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।